लाइफ अपने सबसे ब्यूटीफुल फॉर्म में अक्सर हमें ऐसी स्टोरीज देती है जो इतनी मैजिकल लगती हैं कि उन पर बिलीव करना मुश्किल होता है। बाबा ताजुद्दीन की जर्नी भी ऐसी ही एक इनक्रेडिबल कहानी है। इमेजिन करो, एक यंग बॉय नागपुर के पास वर्कठी में एक सिंपल फैमिली में पैदा हुआ जो किसी की इमेजिनेशन से कहीं ड्रीमाइंड सा बड़ा बनने वाला था। उनकी अर्ली लाइफ में एक गहरी खामोशी थी, एक डीप इंट्रोस्पेक्शन जिसने उन्हें दूसरे बच्चों से अलग कर दिया। ऐसा लगता था जैसे वह पहले से ही एक ऐसी बातचीत सुन रहे थे जिसे बाकी दुनिया नहीं सुन पा रही थी। यह कोई चॉइस नहीं थी जो उन्होंने की, यह एक कॉलिंग थी जिसके साथ वह पैदा हुए थे। उनका दिल पहले से ही डिवाइन से जुड़ा हुआ था। एक स्पिरिचुअल थ्रेड उन्हें मानवता के लिए अपार प्रेम और सेवा के डेस्टिनी की ओर खींच रहा था। यह स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन तब और भी प्रोनाउंस्ड हो गया जब वह अपने स्पिरिचुअल गाइड हजरत अब्दुल्ला शाह कादरी से मिले। कहा जाता है कि जब वे मिले तो रिवियर्ड संत ने यंग ताजुद्दीन की आंखों में देखा और उन्हें ड्राई फ्रूट का एक टुकड़ा दिया। उनसे कहा कि वह कम खाएं, कम सोएं और कम बोलें। यह छोटा सा एक्ट एक पावरफुल स्पिरिचुअल ट्रांसमिशन था, एक अवेकनिंग जिसने उनके अंदर की डिवाइन पोटेंशियल को अनलॉक कर दिया। उस पल से उनकी राह तय हो गई। वह अब सिर्फ एक लड़का नहीं थे, वह सूफीवाद के मार्ग पर एक साधक थे, एक जर्नी जो प्रेम, करुणा और निस्वार्थता के माध्यम से अल्टीमेट ट्रुथ का एक्सपीरियंस करने के लिए डेडिकेटेड थी। उनका दिल डिवाइन के लिए एक अनक्वेंचेबल प्यास से फिला हुआ था, सभी क्रिएशन के सोर्स के साथ मर्ज होने की एक चाहत। उनकी जर्नी ने एक इंटरेस्टिंग टर्न लिया जब वह आर्मी में शामिल हुए। क्या आप एक सोल्जर की यूनिफॉर्म में एक संत की कल्पना कर सकते हैं? यह एक पैराडॉक्स जैसा लगता है ना? फिर भी बाबा ताजुद्दीन के लिए बैरक और बैटलफील्ड उनकी स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए सिर्फ एक और क्लासरूम थे। उन्होंने अपनी ड्यूटीज को डिलिजेंस के साथ पूरा किया, लेकिन उनकी इनर वर्ल्ड प्रेयर और मेडिटेशन का एक सैंक्चुअरी थी। वह अक्सर स्पिरिचुअल एक्सटेसी की स्टेट में खोए हुए पाए जाते थे, अपने आसपास की थिंगों से पूरी तरह अनअवेयर। उनके साथी सैनिक उनके बिहेवियर से हैरान थे, लेकिन उन्हें उनकी प्रेजेंस में एक अलाइव सी क्वालिटी भी महसूस होती थी। यह इसी समय था जब उनके स्पिरिचुअल मास्टर के साथ उनका कनेक्शन गहरा हुआ। उन्हें सांसारिक कर्तव्यों की कॉम्प्लेक्सिटी के माध्यम से गाइड करते हुए उनकी आत्मा को डिवाइन में मजबूती से एंकर किए रखा। उनके लाइव वन का यह फेज इस आइडिया का एक टेस्टामेंट था कि स्पिरिचुअलिटी दुनिया को त्यागने के बारे में नहीं है, बल्कि एक डिटैच्ड और लविंग हार्ट के साथ उसमें रहने के बारे में है। उन्होंने दिखाया कि कोई देश और भगवान दोनों की सेवा कर सकता है, कि एनलाइटनमेंट की राह पर मिलिट्री लाइफ की अराजकता और अनुशासन के बीच भी चला जा सकता है। आर्मी में उनका समय उनके आध्यात्मिक मोल्डिंग का एक क्रूशियल ट्रांसेंस था, जिसने उन्हें डिसिप्लिन और रेजिलिएशन सिखाया, जबकि उनका दिल डिवाइन लव से खिलता रहा। इस पीरियड ने उन्हें अपने लाइव वन के अगले और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैप्टर के लिए तैयार किया, जहां उनकी स्पिरिचुअल पावर्स दुनिया के सामने सबसे अनएक्सपेक्टेड प्लेसों पर रिवील होंगी, अपनी ग्रेस से अनगिनत जिंदगियों को छूकर और उन्हें ट्रांसफॉर्म करेंगी। लाइफ में जिनके पास सबसे ड्रीमाइंड सा पोटेंशियल होता है, उनका इम्तिहान लेने का एक अलाइव तरीका होता है। आर्मी गिवन अपने के बाद बाबा ताजुद्दीन का बिहेवियर, जिसे वे लोग सन की मानते थे, जो उनकी स्पिरिचुअल स्टेट को समझ नहीं पाते थे, उन्हें नागपुर के एक लुनेटिक असाइलम में एडमिट करा दिया गया। इस बारे में एक पल के लिए थिंक। एक ऐसी जगह जो ब्रोकने हुए दिमागों को कैद करने के लिए बनी थी, वह कुछ सबसे गहरे मिरेकल्सों का स्टेज बन गई। लोग एक ऐसे इंसान को देखते थे जो अपनी दुनिया में खोया हुआ था, लेकिन असल में वह एक बहुत बड़े यूनिवर्स का मास्टर था। अथॉरिटीज को लगा कि वे एक पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, लेकिन बाबा ही अल्टीमेट हीलर बन गए। असाइलम को एक आश्रम में बदल दिया, सभी वर्गों के लोगों के लिए आशा और डिवाइन इंटरवेंशन का एक सैंक्चुअरी। उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज की खबर आग की तरह फैलने लगी। जो लोग पागल संत को देखने आते थे, उन्होंने जल्द ही एक स्पिरिचुअल पावर हाउस की खोज की। उन्होंने पाया कि उनकी एक सिंपल नजर
उनके द्वारा दी गई मिट्टी का एक टुकड़ा या कुछ बड़बड़ाए हुए शब्द इनक्यूरेबल बीमारियों को ठीक कर सकते थे, इम्पॉसिबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते थे और परेशान सोलों को सांत्वना दे सकते थे। असाइलम के डॉक्टर्स और स्टाफ हैरान थे। उन्होंने खुद देखा कि जिन पेशेंट्स को उम्मीद छोड़ दी गई थी वे अचानक ठीक हो गए। कैसे मायूस परिवार उनसे यूनियन के बाद खुशी के आंसुओं के साथ चले गए। असाइलम निराशा की जगह एक डिवाइन किंग के दरबार में बदल गया, जहां बाबा ताजुद्दीन अपने आशीर्वाद को अनकंडीशनल लव के साथ बांटते थे। विडंबना सुंदर थी। जिस आदमी को आधिकारिक तौर पर पागल घोषित किया गया था, वही अनगिनत जिंदगियों में समझदारी और क्वाइटी ला रहा था। उनकी प्रप्रोवेनी इतनी बढ़ गई कि असाइलम के सुपरिंटेंडेंट को उन्हें घूमने की पूरी टुडे आदि देनी पड़ी। सभी रिलीजनों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े, जाति और पंथ की सभी बाधाओं को तोड़ते हुए। उन्होंने दीवारों से बंधे हुए एक आदमी को नहीं देखा, उन्होंने आशा की किरण देखी। वह अक्सर नागपुर की सड़कों पर घूमते थे और जहां भी वह जाते थे चमत्कार होते थे। उन्होंने कभी कोई उपदेश नहीं दिया और न ही कोई लंबा प्रवचन दिया। उनकी प्रेजेंट ही संदेश थी। असाइलम में उनका लाइव वन हमें सिखाता है कि वास्तविकता के बारे में हमारी धारणा कितनी लिमिटेड है। जिसे हम मैडपन कहते हैं, वह शायद चेतना की एक उच्च अवस्था हो जिसे हम अभी तक समझने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके तरीके सरल थे, फिर भी बहुत प्रभावी थे। वह किसी पर पत्थर फेंक सकते थे और उनकी पुरानी बीमारी गायब हो जाती थी। वह किसी विजिटर को अपना बचा हुआ खाना दे सकते थे और उनकी सबसे गहरी इच्छा पूरी हो जाती थी। कोई तर्क नहीं था, कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं थी, केवल शुद्ध मिलावट रहित विश्वास था। उनके लाइव वन का यह फेज मुझे एक पावरशाली सत्य की याद हाट आता है। सच्ची हीलिंग केवल दवा से नहीं आती है, बल्कि अपार प्रेम और कृपा के स्रोत से आती है। बाबा ताजुद्दीन ने साबित किया कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति एक शुद्ध हृदय की शक्ति है। एक ऐसा हृदय जो अपने और दूसरों के बीच कोई एंडर नहीं देखता है और मानवता की सेवा को भगवान की सीधी सेवा के अपीयरेंस में देखता है। असाइलम उनके डिवाइन प्ले, उनकी लीला का प्रतीक बन गया। एक भक्त और एक गुरु के बीच का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक है। यह महाराजा रघुजी राव भोंसले, नागपुर के राजा का बाबा ताजुद्दीन के लिए गहरी श्रद्धा से पूरी तरह से सिद्ध हुआ। महाराजा सिर्फ एक अनुयायी नहीं थे, वह एक सच्चे शिष्य थे जिन्होंने संत के दिव्य कद को रिकॉग्नाइज्ड। उन्होंने अपरंपरागत बाहरी अपीयरेंस से परे देखा और समझा कि वे एक आध्यात्मिक दिग्गज की प्रेजेंटी में थे। जब बाबा का स्वास्थ्य उनके बाद के ईयर्सों में बिगड़ने लगा तो महाराजा का दिल सौरवने लगा। वह अपने प्यारे गुरु के असाइलम की सीमाओं में रहने या सड़कों पर भटकने के विचार को सहन नहीं कर सके। उन्होंने बाबा से अपने महल में जाने का अनुरोध किया, एक आरामदायक और देखभाल की प्लेस। आखिरकार बहुत मनाने के बाद बाबा ताजुद्दीन महाराजा द्वारा उनके लिए बनाए गए शानदार महल में जाने के लिए सहमत हुए, जिसे ताजाबाद शरीफ के नाम से जाना जाने लगा। यह विलासिता के लिए एक स्टेचरम नहीं था, बल्कि प्रेम का एक कार्य था। महाराजा ने बाबा की अपने हाथों से सेवा करने का बीड़ा उठाया, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा। कल्पना कीजिए, एक राजा अपनी सारी शक्ति और धन के साथ एक सूफी संत की सेवा में अपने लाइव वन का उत्कंठीय पाता है। यह विनम्रता और डिवोटीय में एक पावरशाली सबक है। महल बाबा के आध्यात्मिक दरबार का एक नया केंद्र बन गया, जहां वह अपने डिवोटियों से मिलते रहे और उन्हें अपना आशीर्वाद देते रहे। उनकी दिव्य आभा अब शुद्ध प्रेम और सम्मान से बने निवास में समा गई थी। जैसे जैसे बाबा का इस सांसारिक तल पर समय करीब आया, हवा में दुख का एक स्पष्ट एहसास फैलने लगा। 17 अगस्त 1925 को जैसे ही सूरज डूब रहा था, महान संत ने अपना नश्वर शरीर त्यागने की रेडी की। ताजाबाद में माहौल भावनाओं से फिला हुआ था। महाराजा हजारों डिवोटियों के साथ उपस्थित थे। उनके दिल दुख और विस्मय टूनों से फिले हुए थे। कहा जाता है कि उनके निधन के क्षण में बाबा ने पानी आस्क्ड। जैसे ही उन्होंने अपना एंडिम घूंट लिया, उन्होंने भगवान का नाम लिया।
और उनकी आत्मा पीस पूर्वक चली गई, चेतना के अनंत सागर में विलीन हो गई जहां से वह आई थी। यह मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक मिलन था, दिव्य इच्छा के पूर्ण समर्पण में जिए गए लाइव वन का एंडिम एक्ट। एक महान आत्मा का प्रस्थान हमेशा गहन आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस का क्षण होता है। बाबा ताजुद्दीन के डिवोटियों के लिए यह एक युग का अंत था, लेकिन एक शाश्वत विरासत की शुरुआत भी थी। महाराजा रघुजी राव का दिल टूट गया था, लेकिन उनकी डिवोटी नहीं वेवर्ड। उन्होंने एंडिम संस्कारों का प्रभार संभाला, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके गुरु को आध्यात्मिक क्षेत्र के राजा के योग्य फेयरवेल दी जाए। नागपुर शहर ने शोक मनाया, लेकिन उन्होंने एक संत के लाइव वन का भी जश्न मनाया, जिसने उन्हें इतनी डीपंडई से छुआ था। बाबा का भौतिक शरीर चला गया था, लेकिन उनकी प्रेजेंटी, उनका प्रेम और उनके चमत्कार लोगों के हार्टों पर हमेशा के लिए अंकित हो गए थे। एक ऐसे लाइव वन का प्रमाण जो अपने आप में एक चमत्कार था। एक संत का फिजिकल डिट्रांसेंशन उनकी स्टोरी का एंड कभी नहीं होता। इनफैक्ट यह अक्सर उनके फॉलोअर्स के हार्टों में उनके एटर्नल रीन की शुरुआत होती है। बाबा ताजुद्दीन के नश्वर शरीर गिवन अपने के बाद महाराजा रघुजी राव ने ताजाबाद शरीफ में एक खूबसूरत मकबरे, एक दरगाह के निर्माण की देखरेख की, वही जगह जहां बाबा ने अपने एंडिम वर्ष बिताए थे। यह शानदार स्ट्रक्चर उनके फिजिकल अवशेषों के लिए एंडिम आरामगाह बन गया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा का एक पावर हाउस बन गया, लाखों लोगों के लिए आशा की एक रे। दरगाह सिर्फ एक मकबरा नहीं है, यह बाबा की एटर्नल प्रेजेंस का एक लिविंग ब्रीदिंग टेस्टामेंट है। लोग आज भी यहां आते हैं जैसे वे उनके लाइव विद रहते थे, उनका आशीर्वाद मांगते हैं और उनकी कृपा का एक्सपीरियंस करते हैं। हर साल बाबा ताजुद्दीन की डेथ एनिवर्सरी को ऑर्स नेम्ड एक ग्रैंड फेस्टिवल के साथ मनाया जाता है। यह शोक का एक गंभीर अवसर नहीं है, बल्कि संत के डिवाइन के साथ मिलन का एक जॉयस सेलिब्रेशन है। कई डेयों तक ताजाबाद शरीफ एक इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी से लाइववंत हो उठता है। देश के हर कोने से और ट्रूली में दुनिया भर से लाखों रेवरेंस लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। वे अलग अलग रिलीजनों से आते हैं, अलग अलग लैंग्वेजें बोलते हैं और अलग अलग सोशल स्ट्रेटा से संबंधित हैं, लेकिन वे सभी एक चीज से एकजुट हैं, बाबा ताजुद्दीन में उनका अटूट फेथ। हवा गुलाब और इंसेंस की खुशबू से गाढ़ी होती है और कव्वालियों की आवाज, भगवान और संत की प्रशंसा में डिवोटी गीत माहौल को भर देते हैं, जिससे ट्रूली में एक मैजिकल एक्सपीरियंस बनता है। उर्स उस एकता और प्रेम का एक लीवता जागता उदाहरण है जिसे बाबा ताजुद्दीन ने अपने पूरे लाइव वन में चैंपियन किया था। यहां कोई भेद नहीं है, अमीर और गरीब, हिंदू और मुस्लिम सभी एक साथ बैठते हैं, सामुदायिक रसोई या लंगर से एक साथ खाते हैं और एक साथ प्रार्थना करते हैं। यह एक सुंदर रिमाइंडर है कि हमारे कोर में हम सभी एक हैं। यह त्योहार एक ऐसी विरासत का उत्सव है जो धर्म को पार करती है और दिल की यूनिवर्सल भाषा बोलती है। यह दिखाता है कि बाबा का काम जारी है, उनके चमत्कार अभी भी हो रहे हैं और उनका प्यार अभी भी ब्रोकने हुए लोगों को ठीक कर रहा है। दरगाह आशा के प्रतीक के अपीयरेंस में खड़ी है, एक ऐसी जगह जहां प्रेयों का जवाब दिया जाता है और सोलों को क्वालिटी मिलती है। बाबा ताजुद्दीन की कहानी हमें याद हार्ट आती है कि ग्रेटता इस बारे में नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बारे में है कि आप क्या देते हैं। यह दूसरों के लिए जिए गए लाइव वन के बारे में है, करुणा से फिले दिल के बारे में है। आज भी इस दिन 28 नवंबर 2025 को उनकी विरासत सिर्फ एक ऐतिहासिक खाता नहीं है, यह अनगिनत लोगों के लिए एक लाइव विथ वास्तविकता है जिनके लाइव वन को उनकी कृपा ने छुआ है। उनका लाइव वन हमें सतह से परे देखने, अप्रत्याशित में डिवाइन खोजने और विश्वास की शक्ति में विश्वास करने के लिए सिखाता है। वर्कठी के एक शांत लड़के से लेकर हमारे समय के सबसे रिवियर्ड सेंटों में से एक तक बाबा ताजुद्दीन की जर्नी एक प्रेरणा है। हमारी सोलों को एक कोमल फुसफुसाहट है कि प्रेम और सेवा के लिए समर्पित लाइव वन सबसे सार्थक लाइव वन है जो कोई भी कभी भी जी सकता है। उनकी लौ चमकती रहती है, मानवता को प्रकाश और प्रेम की ओर पाथ दर्शन करती है।